फिर भी मैक्सिमम लोगों का तो हमको लगता है 7-8 नहीं 6 और 5 आदमी का छोड़ करके सबका इतना स्कोर जा रहा है कि हमको लगता है, हमको खुद ही नहीं बिलीव हो रहा था कि इतना भी स्कोर कर पाएगा सीरियसली। वो सब टेस्ट में, इस टेस्ट में ही नहीं, इस टेस्ट में तो हमको लग रहा था कि हो ना हो कि 4-5 लोग ही 30 के पार कर पाए और सब जो है 30 के अंदर आ जाएगा, ऐसा हमको लग रहा था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि 4-5 लोग ही 30 के कम आए हैं और मैक्सिमम लोग 30 के ज्यादा आए। ठीक है, तो इससे मेरा उम्मीद और कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, जैसे कि अब लगता है कि पास जो है ना करिए जाना। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। स्केल समझते हैं जी। अगला ऑप्शन जो है ना इसमें, अभी हम पेज लेआउट में हैं तो इसमें आधा पार्ट पहले बता दिए हैं, इससे पहले अब आधा पार्ट में मतलब क्या पेज सेटअप तक कंप्लीट है। अब पेज सेटअप के बाद चलते हैं, अगला ग्रुप है, ठीक है, अगला ग्रुप क्या है, स्केल टू फिट। अगला ग्रुप है स्केल टू फिट। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन आएगा, इसमें आएगा एक विड्थ, सुनिएगा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और एक आएगा हाइट, और एक ऑप्शन आएगा स्केल। सुनना तीनों बिल्कुल समझ में आए, याद हो जाए। विड्थ, कभी कभी क्या होता है ना, आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा चौड़ा होने के कारण एक पेज में नहीं आ पा रहा है। मान लीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट सीट बना है, बहुत ज्यादा कॉलम हो गया, आपका पेज यहीं तक कवर कर रहा है, प्रिंट करते हैं ना तो यहीं तक आ रहा है, तो लेकिन आपको तो डेटा एक ही पेज में सारा चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चौड़ाई जितना है, मान लीजिए कॉलम, मान लीजिए 14-15 कॉलम है, 14 से 15 कॉलम है। स्कूलर वाला डाटा रहता है, खास करके सरकारी डेटा, उसमें रहता है ना, नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, खाता नंबर रहेगा, और सब एड्रेस रहेगा, और सभी बात रहता है, जिसके कारण होते होते बहुत ज्यादा कॉलम हो जाता है और रिपोर्ट को एक ही पेज में बताना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो चौड़ाई को खींच करके एक पेज में न लाना है, तो विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। इसमें जाइएगा ना तो ऑप्शन ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ रहता है पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। बंद करने का मतलब आप इस पेज को बढ़ा घटा सकते हैं। मान लीजिए, सुनिएगा, ऐसा कोई डेटा है जो 2 पेज में होने वाला है, ठीक है, चौड़ाई इसका इतना ज्यादा है कि एक पेज में फिट नहीं आ रहा, 2 पेज में आएगा, तो आप विड्थ को क्या कर दीजिए, 1 पेज। जब 1 पेज कर दीजिएगा, पहले से ऑटोमेटिक रहता है, मतलब जितना मन है उतना जाएगा, जितना उसको फिट लग रहा है। लेकिन आप चाहते हैं के पेज में प्रिंट करना है, तो जितना भी चौड़ा डेटा क्यों ना लिख दिए हो, 100 कॉलम क्यों ना लिख दिए हो, पेज 1 कर दिए तो चौड़ाई को एक ही पेज में रखेगा, उससे ज्यादा नहीं जाने देगा। लेकिन एक बात सोचिए, अगर 50 कॉलम डाल दिए, चाहे 30 कॉलम डाल दिए, चाहे 20 कॉलम डाल दिए, लिखे हुए हैं सब में, तो 20 कॉलम एक ही पेज में आएगा तो छोटा छोटा ना हो जाएगा जी, अब खूब छोटा हो जाएगा तो दिखबो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि लगभग 14 से 15 कॉलम जो है, कभी कभी अगर 20 कॉलम रहता है तो छोटा छोटा कॉलम रहता है, तो फिट बैठेगा, तो लेटर छोटा छोटा दिखेगा लेकिन दिखने लगता है। हाँ, खूब ज्यादा कॉलम की चौड़ाई जो 5 पेज में आने वाला है, उसको एक ही पेज में विड्थ कर दीजिएगा, आ तो जेबे करेगा, लेकिन क्या होगा, खूब छोटा होगा, विजिबल नहीं होगा, दिख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें कहना यह है कि जितना भी चौड़ाई जो एक से ज्यादा पेज में जाने वाला है, उसको एक के पेज में एडजस्ट करना चाहते हैं चौड़ाई को, तो क्या करेंगे, 1 पेज। अगर 5 पेज में डेटा जाने वाला है, उसको चाहते हैं कि 3 पेज में एडजस्ट करने, इतना चौड़ाई है कि 5 पेज मटेगा, तो उसको हम 3 पेज में एडजस्ट करना चाहते हैं, इसको क्या कर लीजिएगा, 3 पेज। 20 पेज का चौड़ाई का डेटा है, उसको चाहते हैं कि 10 पेज में करना, तो उसको क्या कर लीजिए, 10 पेज।
मतलब ज्यादा चौड़ा को कम में। ये सब आप लोग के साथ काम करने समय में होगा, जरूर होगा। बहुत लोगों को परेशानी होता है, पता नहीं रहता है। जितना बार प्रिंट करेगा कटिए जाएगा, फिर फॉन्ट साइज छोटा करके देखेगा कि अब हम एडजस्ट कर लेते हैं, कॉलम का साइज छोटा करके देखेगा कि अब एडजस्ट करते हैं। वो सब फिर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जितना फॉन्ट रखे हुए रखिए, इतना कॉलम को चौड़ाई रखे हुए रखिए, सीधे जाके चौड़ाई में एक पेज कर दीजिए, अपने आ जाएगा। आपको कॉलम छोटा छोटा करने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब वही बात हाइट के साथ है। अगर मान लीजिए एक में मान लीजिए अगर पोर्ट्रेट रहेगा तो लगभग 47 लाइन 47 रो आ जाएगा एक पेज में। एक पेज में आपका 47 आ रहा है, 47 लाइन। आप चाहते हैं क्या 47 तक आइए रहा है, हमको 60 लाइन ही है, तो चाहते हैं 60 को एक ही पेज में ला दें। काहे दो पेज लाएंगे, एक ही पेज में एडजस्ट कर दें। तो हाइट को क्या कर देंगे 1 पेज। बात समझ में आ गया? अगर मान लीजिए 100 है तो 47 दूनी कितना होता है 94। तो चाहते हैं 100 है उसको, तो 2 पेज के बाद 6 और बढ़ जाएगा ना, नहीं बढ़ जाएगा? 6 पंक्ति और बढ़ जाएगा तो तीसरा पेज में चल जाएगा। उसको चाहते हैं कि 2 पेज में एडजस्ट कर देना, क्या कर लेंगे 2 पेज। लेकिन एक बात है, एक पेज में आने वाला डेटा है उसको कर दीजिए 3 पेज, तो नहीं होगा। नहीं समझे? एक पेज में आने वाला जो एक पेज में एडजस्ट हो रहा है, हाइट को कर दीजिए 3 पेज, तो कोई फायदा नहीं उससे। 3 पेज का डेटा रहेगा तब ना 3 पेज में आएगा, वैसे एक पेज में आएगा। जितना दूर फिट वेट रहा उतना ही आएगा। 10 पेज कर दीजिएगा, 3 लाइन लिखे आप कर दीजिए 10 पेज, तो कैसे होगा? गड़बड़ा नहीं जाएगा जी? तो उसका जो नॉर्मल रहता है वही लेगा, लेकिन ज्यादा डेटा को कम कर सकते। कोई दिक्कत? क्या पेज 10 टाइम पेज बनेगा, 3 लाइन है तो 10 बार पेज ब्रेक करिएगा, कैसे 3 को रन होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा 3 बार पेज ब्रेक करिएगा, नहीं करिएगा? एक में 1 लाइन आएगा, दूसरा में दूसरा लाइन आएगा, एक के रो में 2 बार पेज ब्रेक थोड़े होगा। नहीं बात समझे? 10 गो लाइन है तो हमने एक रो के बाद यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर कर दिए, एक एक कर दिए, देखा को एक पेज में जाएगा। अब 3 लाइन है तो क्या पेज ब्रेक करिए, लफड़ा हो जाएगा। नहीं, हाइट को ज्यादा डेटा को कम पेज में एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे, हाइट में पेज को 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 9 तक लिखा हुआ रहता, कर सकते हैं। उससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, उससे कम भी बढ़ा सकते हैं, आप मर्जी आपका। कोई दिक्कत? इस साइड वाला को मिटा देते हैं। अब आइए स्केल पर। जीरो, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, देख लेना आप, यहाँ देखना है। अब स्केल पर, स्केल देख लीजिए, स्केल देखना है। इसमें क्या है, इसमें आपको लिखा रहेगा पहले से 100%। कितना परसेंट? 100%। स्केल मतलब क्या, कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है, यही हो गया उसका स्केल। देखिए, अगर आप लंबाई भी बढ़ाना चाहते हैं, चौड़ाई भी, मतलब चौड़ाई भी खूब बड़ा है, लंबाई भी खूब बड़ा, मतलब हाइट भी खूब बड़ा है डेटा का, तो आप चाहते हैं 1 पेज करना, इसे तो कर ही सकते हैं। चौड़ाई को भी 1 पेज कर लीजिए, लंबाई को भी 1 पेज कर लीजिए, तो हो ही ना जाएगा। लेकिन दोनों एक ही में चाहते हैं करना, तो यहाँ परसेंटेज को घटा दीजिएगा तो छोटा छोटा हो जाएगा। जितना परसेंट, अगर 50% कर दिए तो एक्चुअल साइज जितना है उसका 50% जगह कवर करेगा। अब बढ़ा दिए, 100 है तो उसको 150% कर दिए तो 1.5 गुना बड़ा हो जाएगा।
और जब 1.5 गुना बड़ा हो जाएगा तो जो 1 पेज में आने वाला है वो 2 पेज में जाने लगेगा। यानी अपने डेटा को जूम ज्यादा करने के लिए, जूम देखने के लिए नहीं, जूम करके प्रिंट करने के लिए, क्योंकि प्रिंटे में है स्केल टू फिट वाला। तो कहने का मतलब है ज्यादा बड़ा करके, मान लीजिए 10 गो लाइन है, 10 आदमी का नाम है, चाहते हैं बड़ा करके प्रिंट हो, इसको 100% वो क्या कर दीजिए 150%, तो और बड़ा बड़ा दिखेगा। समझ रहे हैं, डेटा आपका डेटा बड़ा बड़ा दिखेगा। तो ये हो गया, परसेंट कम करिएगा तो उतना कम एरिया लेगा, परसेंट बढ़ा लीजिएगा तो उतना ज्यादा एरिया लेगा, लिखा हुआ। अब देख लीजिए आगे सीट ऑप्शन एक आया है, सीट ऑप्शन नाम का ग्रुप है, सीट ऑप्शन नाम का एक ग्रुप है, इसमें 2 को मिलेगा। एक है ग्रिड लाइन। अच्छा, ग्रिड लाइन समझ में आता है क्या होता है? क्या आप जो एक्सेल खोलते हैं ना, एक्सेल ओपन करते हैं, इसमें जो लाइनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन होने के कारण जो सेल बन जाता है, तो इसी लाइनिंग को क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन। इसमें 2 ऑप्शन आएगा, एक व्यू और दूसरा क्या आएगा? प्रिंट। प्रिंट आएगा, ध्यान दीजिएगा। व्यू में अगर टिक लगाएंगे तो अभी आप जो डेटा बना रहे हैं उस समय लाइनिंग भी दिखेगा, मतलब सीट जो ओपन किए हुए लाइनिंग भी दिख रहा है। प्रिंट पर टिक लगा दिए तो ग्रिड लाइन प्रिंट भी होगा। लेकिन खास बात ये है, आप डेटा में भरे हुए हैं, यहाँ तक बॉर्डर नहीं लगाए हैं, ग्रिड लाइन ऑलरेडी है, यहाँ तक भर दिए, यहाँ तक भर दिए, ठीक। इधर से भी एक खाली, इधर से भी एक खाली, तो ग्रिड लाइन दिखेगा, यहीं तक दिखेगा, जहां तक आपने डेटा लिखा है उस रेंज तक का ग्रिड लाइन दिखेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि खाली जगह वाला भी दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? ग्रिड लाइन व्यू करेंगे तो व्यू में तो पूरा दिखेगा, क्योंकि काम करने के लिए व्यू कर रहा है, और नहीं करेगा तो एमएस वर्ड के जैसे पेज दिखेगा, काम होगा वही, लाइन खाली दिखेगा नहीं। हाँ, देख लीजिए लड़की उसके गाड़ी पैर रख दिए, ध्यान दीजिए। अब प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, हमको लगा उसी का, ध्यान दीजिए, प्रिंट पर क्लिक कर देंगे क्या होगा? लाइन जो है ना प्रिंट भी होगा, प्रिंट। लेकिन खास बात यह है ना, जहां तक डेटा बनाया वहीं तक का ग्रिड लाइन प्रिंट होगा, उससे ज्यादा का खाली जगह का ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगा। मान लीजिए इसमें ग्रिड लाइन थोड़ा और बड़ा हुआ, उतना दूर डेटा है और इतना दूर मान लीजिए खाली बना ग्रिड लाइन, ये सब खाली। अब प्रिंट करें, व्यू करेंगे तो सीट में तो सब दिख रहा है, लेकिन प्रिंट में इतना ही दूर दिखाएगा जितना दूर डेटा है। लेकिन आप यहाँ पर एक जा करके कुछ भी लिख दीजिए, पी क्यू, चाहे कोई भी वैल्यू डाल दीजिए बीच में कहीं, तो आपके डेटा का रेंज यहाँ तक आ गया। अब यह इस एरिया तक में जो भी आ रहा है रो और कॉलम, इस एरिया तक का जो खाली है उससे क्या, इसके अंदर जो भी रेंज आ रहा है सबका लाइनिंग दिखने लगेगा। प्रिंट पर टिक लगा रहेगा तो जहां तक आपका डेटा गया है वहां तक का लाइनिंग दिखेगा, मतलब इसके बीच में खाली भी है तब भी दिखेगा, लेकिन इसके बाद वाला नहीं दिखेगा। अगर ये एफ का कॉलम है तो एफ के बाद वाला कॉलम का लाइनिंग नहीं दिखेगा, अगर ये 8वां रो है तो 8वां रो के बाद वाला लाइनिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, एक काम करिए ना, व्यू में स्टिक हटा दीजिए, प्रिंट पर रहने दीजिए, मतलब काम करने समय में तो नहीं दिखेगा लेकिन प्रिंट हो जाएगा लाइन। समझ में आ रहा है? ग्रिड लाइन, लाइन को कहा जाता है। इसमें होगा फिर हेडिंग, कौन सा ऑप्शन? हेडिंग। हेडिंग में भी वही बात है, हेडिंग में भी वही बात है, 2 ऑप्शन आएगा, व्यू और प्रिंट। ध्यान दीजिए, ऊपर में जो है ना, ये इसको क्या बोला जाता है? हेडिंग, ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी देखिए रो कितने हैं? 10। कॉलम कितने हैं? मतलब H तक है, H कितना होता है? 7 8 होता नहीं, खैर 8 होता है। खैर देखिए
हेडिंग पर अगर टिक लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग पर अगर टिक लगा हुआ है, ठीक है, तो हेडिंग दिखेगा अभी सीट में जहाँ काम कर रहे हैं। और टिक हटा हुआ, एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो टिक लगेगा, एक बार क्लिक कर दीजिएगा तब टिक हटेगा। अब प्रिंट पर टिक लगा हुआ तो हेडिंग प्रिंट भी होगा, लेकिन अगर हेडिंग प्रिंट नहीं करना चाहते तो प्रिंट पर से टिक हटा लेंगे। अच्छा, काम करने के समय में अगर हेडिंग नहीं दिखेगा तो आपको दिक्कत होगा। नहीं, अब कौन सेल में है कैसे पता चलेगा? B5 में है कि D7 में है कि किस में है, नहीं ना पता चलेगा। हेडिंग देख के ना पता करते हैं कि कौन सेल में है। हेडिंग गायब है तो पता नहीं चलेगा किस सेल। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, सेल का नाम जो होता है कॉलम का नाम और रो का नाम मिला करके बताइए P किस सेल में है? अरे लड़का G9 होगा, 9G थोड़े होगा। कॉलम पहले तब रो। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उल्टा कर देगा कि कौन प्रॉपर सेल का नाम है, तो फिर आप हाँ तो 9G दे देगा, G9 दे देगा, तो आपको ना समझना है सही क्या होगा। तो पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम, तो वो हो गया प्रॉपर सेल का नाम। पूरे रिंगटोन सुनिएगा। चलिए आगे, अरेंज। अरेंज समझते हैं जी? अरेंज समझ रहा है? अरे मैरिज वाला नहीं, अरेंजमेंट समझ रहा है? हाँ, व्यवस्थित करना। तो हाँ, यहाँ पर ये जो अरेंज है ना, वो वाला अरेंज नहीं है। यहाँ पर जो अरेंज है ना, आप कोई पिक्चर लाए, कोई शेप लाए, उसको अपने पेज में, अपने सीट में कहाँ पर व्यवस्थित करना है, उसी को अरेंजमेंट कहा जाएगा। मतलब अरेंज ग्रुप के अंदर ही आता है। यानी आप एक शेप लाए ना, कोई ट्रायंगल लाए मतलब त्रिभुज लाए, या फिर ओवल लाए, सर्किल लाए, रेक्टेंगल, कुछ भी, उसको कहाँ पर रखना है, इससे रिलेटेड जो है सो किसमें है? अरेंज। कैसे रहेगा, कहाँ पर रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? अरेंज। अरेंज में आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पर, क्या एक ऑप्शन आएगा ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पर आएगा ब्रिंग, क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड नाम का उसमें भी ऑप्शन आएगा, इसमें फॉरवर्ड, इसमें दो आएगा, ठीक है। एक आएगा ब्रिंग, ब्रिंग फॉरवर्ड, और दूसरा आएगा क्या, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। एक ऑप्शन आएगा ब्रिंग फॉरवर्ड और दूसरा क्या आएगा, ब्रिंग टू फ्रंट। अब हम सब समझा देते हैं, देखिए। अब दूसरा इसमें चाहिए सेंड बैकवर्ड। बैकवर्ड समझते हैं? इसमें भी आएगा सेंड बैकवर्ड, ये ग्रुप का नाम है, और यहाँ सेंड टू बैक। अब देखिए, सुनना, इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक हम लाए कौन चीज, ट्रायंगल, और एक लाए कौन चीज, ओवल, और एक लाए कौन चीज, कौन ले आए, एक रेक्टेंगल भी ले आइए। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कौन ऊपर है कौन नीचे है, नहीं पता चल रहा है। एक काम करते हैं, अब आप बता दीजिएगा। अब बताइए सबसे ऊपर में कौन है, पता चल रहा है ना, सबसे ऊपर में कौन है, रेक्टेंगल। आप चाहते हैं क्या, अगर तीन ही शेप नहीं बहुत सारा शेप बनाओ, आप चाहते हैं रेक्टेंगल वाला शेप ना दो शेप के बाद आए, तो इसको बैक करेंगे ना, ओवल के बैक करेंगे ना। अगर मान लीजिए कोई और है तो चाहते हैं कि उसके बाद आए, तो एक के पीछे एक एक करके पीछे ले जाने के लिए है बैकवर्ड, एक एक करके ले जाने के लिए आगे है फॉरवर्ड।
मान लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज अभी सबसे पीछे है, नहीं है, तो उसको एक स्टेप आगे लाना है। तो आप क्या करिएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा, एक स्टेप आगे आ जाएगा। तब क्या होगा, त्रिभुज के आगे निकल जाएगा ये वृत्त के, अभी लग रहा है ना वृत्त से ऊपर। अब फिर एक स्टेप ऊपर लाना है, तो फिर फॉरवर्ड करेंगे, तो मतलब एक एक करके आप ऊपर ले आ सकते हैं। अभी अभी देखिए आपको पता चल गया ना, सबसे ऊपर कौन है, ट्रायंगल आ गया। अगर मान लीजिए वृत्त को सबसे ऊपर लाना है या केवल में सबसे ऊपर लाना है, तो वृत्त को सिलेक्ट करिए और कर दीजिए ब्रिंग टू फ्रंट। एक एक करके ऊपर लाने के लिए फॉरवर्ड है और डायरेक्ट ऊपर लाने के लिए फ्रंट है, समझ रहे हैं ना। एक एक करके पीछे ले जाने के लिए बैकवर्ड है और डायरेक्ट पीछे ले जाने के लिए क्या है, सेंड टू। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो इसमें ना दे। अभी हम मान लीजिए एक उदाहरण, वृत्त को सिलेक्ट करें, मतलब इस पर क्लिक करें और कर दीजिए ब्रिंग टू फ्रंट, तो क्या होगा देखिए, ऐसा दिखेगा। अब पता चल रहा है ना, ऐसा दिखने लगेगा। यानी अभी देखिए एक नंबर में कौन है, वृत्त, और 2 नंबर में ट्रायंगल, और 3 नंबर में रेक्टेंगल, है ना। हाँ अब चलिए आगे चलिए, एक ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको सिलेक्शन पेन का। कौन सा ऑप्शन, सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन जो है ना, सेलेक्ट करने का काम करता है, यानी दिखाने का और छुपाने का काम करता है। सिलेक्शन पेन पर जब ये क्लिक करें ना, मान लीजिए आपके सीट में एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, एक ये है, और एक मान लीजिए स्टार की तरह नहीं भी दिख रहा तो समझ जाना है कि ये क्या है, स्टार है। स्टार की तरह नहीं लग रहा जी, कौन सी कर दिया है, कौन सी गिर गया, कैसे गिर गया टेबल, गजब लग। हाँ हाँ, तो उतना गिर कैसे सकता है, कौन गिराया, टेबल पर बैठा हुआ था, उठाया, गजब। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर सिलेक्शन पेन पर टिक लगा देंगे ना, सिलेक्शन पेन पर टिक लगा देंगे ना, सिलेक्शन पेन पर क्लिक करिए तो एक पेन आएगा। अच्छा पेन किसको कहा जाता है समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं, एक ऐसे वाला भी पेन होता है, ये पेन मतलब कढ़ाई। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मतलब ये आपके सॉफ्टवेयर में जो पेन आएगा ना, वो राइट साइड से एक आपका मान लीजिए स्क्रीन है, ठीक है, इस साइड से किसी ऑप्शन पर क्लिक करने से जो आता है ना, इधर से एक बॉक्स टाइप का, इसको पेन बोलते हैं। क्लिप बोर्ड पर भी क्लिक करिएगा तो इस साइड से आता है ना, क्लिप बोर्ड नहीं, क्लिप बोर्ड में तो इधर लेफ्ट साइड से आता है, क्लिप बोर्ड का पेन हो गया। क्लिप आर्ट पर क्लिक करिएगा तो राइट साइड से आता है, वो क्लिप आर्ट का हो गया। इस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करते हैं तो आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला, वो पेन हो गया। इसी तरह से इसका भी क्या है, सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन में देखिएगा क्या, यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा ट्रायंगल, यहाँ पर लिखा रहेगा ओवल, ओवल है तो ओवल, यहाँ पर लिखा रहेगा क्या, रेक्टेंगल, और यहाँ पर लिखा रहेगा क्या, स्टार, स्टार रहेगा। अब यहाँ पर रहेगा आंख बना हुआ, समझ रहे हैं ना, ऐसे आंख बना हुआ रहेगा, मतलब आंख बना हुआ है तो पेज में दिख रहा है, एक बार इसी आंख पर क्लिक कर दीजिएगा तो आंख बंद हो जाएगा, जिसका जिसका क्लिक कर दीजिए वो बंद हो जाएगा। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल नहीं दिखेगा, जिसको यानी शेप को छुपाना है इसमें से, इसके लिए सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं। कोई दिक्कत, थोड़ा सा है खत्म कर देते हैं। अलाइन है, अलाइन समझ रहा है,
एक अरेंज के अंदर ही एक ऑप्शन क्या, अलाइन। इससे पहले पढ़े होंगे अलाइन, अलाइनमेंट नाम का तो होम टर्म में ग्रुप है, नहीं है? कौन कौन सा अलाइन था बताइए, अलाइनमेंट में क्या क्या था बता दीजिए एक लाइन से। मतलब 3 3 6 तो जोड़ लीजिए, लेफ्ट सेंटर राइट, टॉप मिडिल बॉटम। अब उसमें क्या क्या था, एक ओरिएंटेशन, एक मर्ज और एक रैप टेक्स्ट था ना। तो इसमें अलाइन है, वो अलाइन था सेल के अंदर जो डेटा लिख रहे हैं वो किधर रहेगा वो, और इसमें अलाइन है, इसमें अलाइन है कि आप अपने शेप को कहाँ रखना चाहते हैं, वो किस तरफ रखना चाहते हैं। अलाइन मतलब सीधा करना, ठीक है? लेफ्ट से सीधा लेफ्ट लाइन, राइट से सीधा राइट लाइन, सेंटर सीधा सेंटर लाइन, ऊपर सीधा टॉप लाइन, नीचे सीधा बॉटम लाइन। उसी तरह से मान लीजिए एक त्रिभुज है और एक रेक्टेंगल है, एक यहाँ पर वृत्त दे दीजिए, ठीक है? तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों कैसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाइए, एक बार इस पर क्लिक कर दिए, एक बार इस पर, एक बार इस पर, तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। अब अलाइन में जाइएगा, मिलेगा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये सब मिलेगा, ठीक है? तो अगर कर दीजिएगा राइट, सुन लीजिए, राइट कर दीजिएगा तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो सबसे राइट में कौन है, वृत्त है, तो वृत्त का राइट साइड देखिए, ये लाइन पढ़ रहा है ना, सुनना है। राइट लाइन तीनों सेलेक्ट करके लाइन के अंदर जाके राइट लाइन कर दीजिए, तो वृत्त है ना, वृत्त में सबसे राइट में वृत्त है और इसका लास्ट पोजीशन यहाँ है, तो क्या करेगा, ये त्रिभुज भी यहाँ आकर के सट जाएगा अपने सामने, ये रेक्टेंगल भी राइट में आकर के सट जाएगा, मतलब राइट साइड से सीधा रखेगा खुद को। अगर टॉप अलाइन कर देंगे, अगर एक एग्जांपल और मान लीजिए, ये है फिर ट्रायंगल, ये है एक 3 ट्रायंगल, अगर टॉप अलाइन कर देंगे तो सबसे टॉप में कौन है, त्रिभुज है, नहीं है? तो जहां पर ये है वो जा करके उसी सामने, इस सामने में जा करके क्या करेगा, सट जाएगा। तो यही हो गया टॉप अलाइन, सीधा कर लेगा जो जिधर रहेगा उसके अनुसार। एक खास ऑप्शन इसमें है, यहाँ पर 3 जगह ऑप्शन मिलता है, खैर यहाँ पर देखना है, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू ग्रिड लाइन, आप यहाँ से भी ग्रिड लाइन को दिखा सकते हैं, छुपा सकते हैं। थोड़ा देर पहले बताए हैं, बताया है, यहाँ पर देख रहे हैं सीट ऑप्शन में व्यू ग्रिड लाइन है, एक दूसरा ऑप्शन यहाँ मिलता है व्यू ग्रिड लाइन का, एक जगह और ऑप्शन मिलता है व्यू टैब में ग्रिड लाइन का, ग्रिड लाइन दिखाने और छुपाने का 3 जगह ऑप्शन मिलता है, ठीक है? पेज लेआउट में 2 जगह, एक जगह का व्यू टैब। अब देख लीजिए आगे, अलाइन के बाद क्या मिलेगा, ग्रुप। ग्रुप समझते हैं, मान लीजिए त्रिभुज है, एक वृत्त लाए इसके ऊपर रख दिए, मतलब रख सकते हैं ना वृत्त को, वृत्त भी बना है इसके ऊपर में वृत्त को रख दिए, इसके अंदर सेट कर दिए छोटा करके। अब दोनों को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लीजिए और ग्रुप में जा करके ग्रुप कर दीजिए, तो दोनों मिल करके एक शेप बन गया, फिक्स हो गया, जुड़ गया दोनों। अब बड़ा एक को करिएगा ना तो दोनों बड़ा होगा, एक को छोटा करिएगा दोनों, एक को मूव करिएगा दोनों होगा, दोनों मिलकर तो एक बन गया है ना। तो 2 ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप और अनग्रुप, ग्रुप के अंदर। इसके बाद मिलेगा कौन चीज, रोटेट, समझ रहे हैं, रोटेट सबको पता होगा, रोटेट, रोटेट मतलब डिग्री वाइज घुमाया जाता है। इसके अलावा 2 रोटेट और होगा, एक होगा फ्लिप वर्टिकल और दूसरा होगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप वर्टिकल का काम क्या है पता है, ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर कर देगा, ठीक है? मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और फ्लिप हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। कोई कैलेंडर और फोटो नहीं देखते हैं, एक के तरह का आदमी दोनों तरफ से दिख रहा है, नहीं है? देखिएगा कोई फूल है चाहे चिड़िया है, एक ही तरह से दोनों तरफ, तो कॉपी पेस्ट कर लेता है, दूसरे वाला को हॉरिजॉन्टल रोटेट कर देता है, तो इधर से घुमा हुआ तो इधर घूम जाता है, तब ना दिखता है। इस तरह से मेलिंग टैब खत्म होता है, सॉरी
पेज लेआउट टैब खत्म होता है, इसके आगे चलेंगे फार्मूला टैब में अगले दिन।